नमस्कार मित्रों, श्रीमन नारायण जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि के मेरे दोस्तों, यह दिव्य शक्ति आपके घर आने वाली है और आपका रोम रोम महकाने वाले है। आपको हर प्रकार का सुख देने वाली है और जिंदगी की हर परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाली है। आखिर यह देवी कौन है? इस दिव्य शक्ति का आशीर्वाद आपको क्यों मिल रहा है? पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में है। आप अंत तक देखते रहे, एक एक बात आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। सबसे पहले शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। आपको भगवान शनिदेव की कृपा जरूर प्राप्त होगी। साथ साथ दोस्तों, जीवन में जब हमें कभी सफलता और कभी असफलता मिलती है तो मन पल में खुशी और पल में दुखी हो जाता है, लेकिन यह सब कुछ हमारे कर्मों का नतीजा होता है। शुभ कर्मों की वजह से देवता हमारा साथ देते हैं और हमारे बुरे कर्मों की वजह से शनिदेव हमारे बुरे कर्म का हमें दंड प्रदान करते हैं। इसलिए जीवन में जरूरी है कि हम कर्म पद पर चलते रहे। जो इंसान ईमानदारी से अपना जीवन जीता है, सुख की कामना करता है और जिंदगी भर धर्म के मार्ग पर चलकर सभी का भला करना है, तभी आपका काम होगा और देवता आपके घर पधारेंगे। जब माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर होगी तो जिंदगी का हर एक लम्हा खूबसूरत हो जाएगा और जिंदगी की हर एक लड़ाई में विजय होंगे। कोई आपको परास्त नहीं कर पाएगा क्योंकि देवताओं का साथ आपके पास होगा। अब जो देवी आपके घर आने वाली है वह कौन है? क्या वह आपकी कुलदेवी है? वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताएंगे और भी आपसे नाराज ना हो, आपसे क्रोधित ना हो। इसलिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी भी जानकारियां वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले तब माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। जब भी कोई दिव्य शक्ति आपके घर आती है तो आपके जीवन में कुछ जरूरी बदलाव आने लगते हैं। वास्तव में यह दिव्य शक्ति आपकी भगवान में आस्था को बढ़ा देती है और जब आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों याद रखना, हम पहले भी अपने एक वीडियो में आपको बता चुके हैं कि आपके साथ हमेशा दो शरीर रहती हैं। एक तो आपका यह भौतिक शरीर और एक आपका सूक्ष्म शरीर। वैसे तो 7 शरीर होते हैं जो हमारा हिंदू धर्म है, वह 7 शरीरों के बारे में बताता है, लेकिन मूल रूप से आपके साथ 2 ही शरीर होते हैं जिनका आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ मित्रों, एक तो भौतिक शरीर जो आपको दिख रहा है और एक सूक्ष्म शरीर जो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपके इस भौतिक शरीर के 1 फुट के दायरे में, यानी कि इसकी भौतिक शरीर से 1 फुट के दायरे में चारों तरफ आप उस शरीर को महसूस कर सकते हैं। इसे ही आपका तेज कहा जाता है। आपने बड़े बड़े संत महात्माओं या भगवान की तस्वीरों में एक आस-पास पीले रंग का ऊर्जा क्षेत्र देखा होगा। इसे सूक्ष्म शरीर ही कहते हैं। इसे विज्ञान की भाषा में ऑरा या तेजस भी कहते हैं। तो मित्रों, अब जब कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास आएगी तो वह आपके इस सोच में, शरीर पर प्रभाव डालेगी। इससे आपके विचारों की शक्ति बढ़ जाएगी। आप जो फैसले लेंगे वह सही साबित होने लगेंगे। आपके द्वारा कही गई बात सही बात हो जाएगी और आप भविष्य का भी सही अनुमान लगाने लग जाएंगे। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि कोई एक इंसान जरा सी एक चाय की दुकान शुरू करता है? छोटी सी चाय की दुकान ही तो है। तमाम लोग दुकान खोलकर बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ दिन तक तो सामान्य तौर पर चाय बेचते रहते हैं, लेकिन अचानक उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाता है। उनका व्यापार बहुत तेजी से तरक्की करने लगता है। उनका लिया हर एक फैसला सही फैसला साबित होता है और उन्हें तरक्की की राह पर आगे ले जाता है। और देखते ही देखते वे बहुत आगे निकल जाते हैं, लाखों करोड़ों में खेलने लगते हैं। जरा सी चाय की दुकान उनको भविष्य के लिए बहुत बड़ी पूंजी देती है। उनका नाम और पैसा बढ़ता ही चला जाता है। जब लोग ऐसा होते हुए देखते हैं तो लोग कहते हैं कि यह बड़ा ही भाग्यशाली इंसान है। जी हां दोस्तों, भाग्यशाली तो वह है ही, लेकिन एक और खास बात उसमें अलग है दूसरों से, कि वह अपने जीवन में आ रहे परिवर्तन पर, अपने विचारों में आ रहे परिवर्तनों पर पूरी नजर रखता है। और ऐसा नहीं है कि यह उसके जीवन में ही हो रहा है, हर इंसान के जीवन में ऐसा होता है। दिव्य शक्तियों का साथ हर इंसान को प्राप्त होता है, लेकिन कुछ लोग अनजाने में, इसे चाहे उनकी मूर्खता कहें या फिर उनकी अनभिज्ञता कहें,
अज्ञानता कहें कि वे उन दिव्य शक्तियों के संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं और जहां के तहां पड़े रहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन संकेतों को पकड़ लेते हैं और फिर तरक्की करते चले जाते हैं। दिव्य शक्तियां उनका हाथ पकड़कर खींचकर उन्हें आगे ले जाती है। जी हां दोस्तों, तो अब आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि अब एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बड़ी दिव्य शक्तियों ने आपका हाथ पकड़ लिया है। अब आपको संकेत पहचानने होंगे और वे संकेत वैचारिक होंगे। दोस्तों, कोई सामने से आकर बड़ा परिवर्तन नहीं हो जाएगा। आपके विचारों में परिवर्तन होगा, आपकी सोच में परिवर्तन होगा और उन्हें आपको पहचानना ही होगा, तभी आपके जीवन में परिवर्तन होगा। जी हां दोस्तों, तो बस अब ध्यान से सारी बातें सुनिए। हम आपको बताने जा रहे हैं हर एक बात पूरी गहराई के साथ, और आपने इन बातों को नहीं समझा तो आप अपने जीवन की सबसे महान भूल कर बैठेंगे। दोस्तों, हम आपको फिर से कहते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखना है। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग हम आपको बताने जा रहे हैं, यानी कि आपके व्यक्तिगत जीवन की हम बात करने जा रहे हैं, आपके जीवन में घट रही घटनाओं को और आपके जीवन में आ रहे परिवर्तनों को बताने जा रहे हैं। तो बस ध्यान से सुनिए हर एक बात को और अपने जीवन को बदल डालिए। दोस्तों, ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता है। दोस्तों, वैसे तो हम अपने पिछले कई वीडियो में आपको आपके ही बारे में कुछ विशेष और अनोखी जानकारियां दे चुके हैं। जैसे कि हम आपको यह बता चुके हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो ईश्वर के बहुत अधिक प्रिय होते हैं। बेशक आपके जीवन में कुछ कष्ट ईश्वर ने लिख दिए हैं, लेकिन यकीन मानिए कि इन कष्टों को पार करने के बाद आपका जो जीवन प्रारंभ होगा वह बेहद ही सुंदर होगा और स्वर्ग के समान आपको सुख देने वाला होगा। दूसरी बात, हमने आपको यह बताई कि आपके जीवन में तरक्की का मार्ग केवल और केवल तभी खुलेगा जब आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होंगे, धार्मिक होंगे और ईश्वर की पूजा पाठ और आराधना में रुचि लेंगे। यदि आप थोड़े से भी अधार्मिक होंगे और गलत तरीके से कार्य करके पैसा कमाने की कोशिश करेंगे या फिर नकारात्मक वातावरण में रहेंगे, तो आपके जीवन में कभी भी आपको तरक्की प्राप्त नहीं होगी। उल्टा आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां, नकारात्मक घटनाएं घर कर जाएंगी। फिर आपको हमेशा ऐसा ही लगता रहेगा जैसे कि आपके कोई पीछे पड़ा हुआ है और आपके जीवन में लगातार कष्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एकमात्र मार्ग आपके जीवन में सुख का है कि आप ईश्वर की शरण में चले जाएं और पैसे रुपए कमाने के लिए गलती से भी कोई गलत कार्य न करें। शुद्ध और सर्वोत्तम मार्ग ही पैसा कमाने के लिए चुनें। दोस्तों, अब आप ईश्वर के बहुत अधिक प्रिय हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि ईश्वर ने आपकी राशि के जातकों को एक बहुत ही कोमल हृदय दिया है जो सबके लिए भावुक हो जाता है, सबका हित चाहता है, हर एक इंसान की चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। यह एक बहुत ही विशेष गुण है। मित्रों, जहां दुनिया में लोग दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते हैं और दूसरों के सुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, वहीं आपके साथ एकदम उल्टा है। आप दूसरों के सुख को देखकर खुद मन में प्रसन्न होने लगते हैं और दूसरों के दुख को देखकर आपका मन द्रवित हो जाता है और आपका दिल रोने लगता है। आप चाहते हैं कि इसके कष्ट दूर हो जाएं, चाहे आपको इसके लिए कितने ही प्रयास क्यों न करने पड़े, और कई बार आपने ऐसा किया भी है। दोस्तों, आप खुद भी कई बार मुसीबतों में पड़ गए हैं, लेकिन आपने दूसरों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है कि यह संसार कुछ इस प्रकार से बना है कि आपके किए गए प्रयास और आपकी की गई मदद लोग तुरंत भूल जाते हैं और आपके ऊपर कभी कभी उल्टे सीधे लांछन भी लगा देते हैं। इन सब बातों से आप दुखी अवश्य हो जाते हैं, लेकिन आप बड़े ही मजबूत मनोबल के इंसान हैं। जहां भावनात्मक तौर पर आप कमजोर हैं, वहीं मनोबल आपका बहुत मजबूत है। एक पल के लिए तो आप दुखी होते हैं, अपने आंसू लेकर अकेले में बैठते हैं, लेकिन दूसरे ही पल आप अपने आप को समझाकर उन्हें तैयार कर लेते हैं और हंसते हुए चेहरे के साथ समाज में फिर से घुल मिल जाते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी खूबी है। तो यह तो आपके चरित्र के बारे में, आपके जीवन के बारे में छोटी छोटी बातें हैं जो हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए कि अब आगे हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह बहुत ही अनोखी और बहुत ही अद्भुत बातें हैं जो अब तक आपको नहीं पता चली हैं।
जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल अपने जीवन को या अपने स्वभाव को हनुमान जी की तरह मान सकते हैं। शक्तियां तो बहुत हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ हैं। इसीलिए शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है। जैसे हनुमान जी की अद्भुत अकल्पनीय शक्तियों को जागृत करने के लिए जामवंत जी ने प्रयास किए और हनुमान जी जागृत हो उठे और एक ही छलांग में सीधे लंका पहुंच गए। ठीक इसी प्रकार आपके अंदर भी दिव्य शक्तियां छुपी हुई हैं। दोस्तों, आपकी दिव्य शक्तियां अभी जागृत नहीं हो पाई हैं, लेकिन आपको इनके प्रमाण छोटे छोटे बीच बीच में जीवन में मिलते अवश्य रहते हैं। आप लेकिन अपनी अनभिज्ञता की वजह से इन प्रमाणों को पकड़ नहीं पाते हैं, तो आप समझ भी नहीं पाते हैं और इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो अब आप ध्यान से देखिए वीडियो को, हम एक एक करके आपके अंदर छुपी हुई 3 दिव्य शक्तियां। जी हां दोस्तों, जो आपकी राशि के जातकों के अंदर ईश्वर पहले से ही देता है, हमेशा देता है। इनके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से आपको पूरा वीडियो देखना है। अब दोस्तों, यहां पर हम आपको एक बात स्पष्ट तौर पर कर देना चाहते हैं कि दिव्य शक्तियों से यहां मतलब यह नहीं है कि आपके अंदर कुछ बहुत बड़ी चमत्कारी शक्ति छुपी हुई है। आप हवा में उड़ने लगेंगे या फिर आप भूत भविष्य वर्तमान को देखने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं जो आपके अंदर छुपी हुई हैं, आपकी राशि के जातकों के अंदर छुपी हुई होती हैं, जो कि आंशिक तौर पर सक्रिय होती हैं। यदि आप योग क्रिया के द्वारा, भक्ति मार्ग के द्वारा, ईश्वर की कृपा के द्वारा और अधिक प्रयास करें, तो वे शक्तियां अति शक्तिशाली हो जाती हैं। फिर आप चाहे भविष्य के लिए किसी भी प्रकार से इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी जो आपके अंदर छुपी हुई हैं, वे आंशिक शक्तियां हैं, तो उनके संकेत भी बड़े ही सूक्ष्म होंगे, बड़े ही धीमे होंगे। तो उन्हें पकड़ने के लिए आपको थोड़ा सा सक्रिय होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी हर एक शक्ति के बारे में विस्तार से संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहली शक्ति दोस्तों, आपके अंदर एक विशेष दिव्य शक्ति है कि आप लोगों के मन को पढ़ सकती हैं। अब यह कैसे होता है आप समझिए, अपने जीवन में आप विचार करके देखिए। पहली बार में सुनने में तो यह आपको अजीब लग रहा होगा, निश्चित तौर पर हम जानते हैं, क्योंकि आपने ऐसा कभी सोचा नहीं है। लेकिन अब आप अपने जीवन में विचार करके देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान आपके पास आता है और वह कुछ भी कह पाए, इससे पहले ही आपको एहसास होने लगता है कि वह किस विषय में बात करने जा रहा है। दूसरा, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक इंसान आपके पास बैठा है और वह आपसे कुछ कह नहीं पा रहा है, अपने मन में ही कुछ बात छुपा कर बैठा है, लेकिन आपको उसके बारे में एहसास होने लगता है। कुछ न कुछ आपको ऐसी मन में भावनाएं आने लगती हैं कि यह इंसान इस विषय में सोच रहा है, इसके मन में इस प्रकार की उथल पुथल चल रही है। जी हां दोस्तों, आप विचार करके देखिए, फिर हमें कमेंट करके बताना। आपको कई बार लोगों के चेहरे देखकर ही समझ में आ जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, यह आपसे किस प्रकार की बात करना चाहता है, आपसे कोई मदद मांगना चाहता है या फिर आपको खरी खोटी सुनाना चाहता है। दोस्तों, हर प्रकार की बात आपको इंसान का चेहरा देखकर ही समझ में आ जाती है। यह आपके अंदर एक विशेष ईश्वरीय शक्ति है, दिव्य शक्ति है, और यकीन मानिए कि आपने अपनी इस छुपी हुई दिव्य शक्ति को अपने जीवन में कई बार प्रयोग किया है। मानकर चलिए कि आप कहीं पर बैठे हैं और एक इंसान आपके सामने आता है और वह कुछ बोले, उससे पहले ही आप उसका चेहरा देखकर ही समझ जाते हैं कि यह आपसे इस प्रकार की बात करना चाहता है। मान लो कि आपसे कुछ मांगना चाहता है, तो आप उसी प्रकार अपने मन में तैयारी कर लेते हैं कि इसको क्या जवाब देंगे, और होता भी यही है कि वह आपसे कुछ मांगने लगता है और आप उसी प्रकार उसे जवाब दे देते हैं। इस प्रकार आपने अपने जीवन में कई बार फैसले लिए हैं, कई बार लोगों के साथ बर्ताव भी किया है। यह आपके अंदर छुपी हुई एक अद्भुत शक्ति है, दिव्य शक्ति है। अब हम आगे आपको वीडियो में यह भी बताने वाले हैं कि इस दिव्य शक्ति को या आगे भी आने वाली 2 दिव्य शक्तियों को आप किस प्रकार से और अधिक प्रबल बना सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय है दोस्तों। इस उपाय को करेंगे आप तो आपकी यह शक्तियां और भी प्रबल होती चली जाएंगी
और फिर आपको दूसरे के चेहरे को देखकर तुरंत समझ में आ जाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक तरह का यह है किसी के दिमाग को पढ़ लेने जैसा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो बड़ी ही अद्भुत और रोचक जानकारी है। वीडियो में बस बनी रहें और अपने ही बारे में कुछ अद्भुत, कुछ अनोखा जानते चले जाएं। तो अब ध्यान से सुने, हम आपको बताने जा रहे हैं आपके अंदर छुपी हुई दूसरी दिव्य शक्ति, और यह बहुत अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों, बस यदि आपने इस दिव्य शक्ति को बढ़ा लिया तो आप एक तरीके से भविष्य को भी देख पाएंगे। इस शक्ति का नाम है पूर्वाभास की शक्ति। आपके जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। आपके साथ रहने वाले लोगों के जीवन में भी कई प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। लेकिन आप विचार करके देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मानकर चलिए कि कोई आपके साथ रहने वाला इंसान आपके परिवार का सदस्य है, किसी कार्य को करने जा रहा है और आपके मन से अनायास ही निकल जाता है कि यह कार्य बनेगा। नहीं तो कितना ही प्रयास कर लो और होता भी वैसा ही है कि उसका कार्य नहीं बनता है। और कई बार ठीक इसका उल्टा भी होता है कि आप उससे कह देते हैं कि चिंता न करो, तुम्हारा यह काम निश्चित तौर पर बन जाएगा, और उसका कार्य बन भी जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको चीजों का एहसास होने लगता है पहले से ही, हालांकि आप इस पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं। आपको लगता है कि यह बस आपके मन से अनायास ही निकल गया। लेकिन दोस्तों, यह आपके अंदर छुपी हुई दिव्य शक्ति है। कुछ भी अनिष्ट होने वाला हो यह। दोस्तों, खास तौर से यह दिव्य शक्ति आपकी तभी कार्य करती है कि जब आपके जीवन में या आपके किसी विशेष शुभचिंतक के जीवन में कुछ भी अनिष्ट होने वाला हो, तब आपको इसका पहले से ही आभास होने लगता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कुछ मन में हलचल सी हो रही है, कुछ अनोखा सा जिसे आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आपको यह निश्चित तौर पर होता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है, कुछ न कुछ परेशानी आने वाली है। और फिर होता भी यही है, या तो कोई बीमार हो जाता है, या छोटी मोटी कोई दुर्घटना हो जाती है, या फिर रुपये पैसे का नुकसान हो जाता है। तो आप अपने जीवन में विचार करके देखिए कि कितनी बार आपके जीवन में यह घटना घटी है कि घटना होने से पहले ही आपको उसके बारे में पता चल जाता है। तो ये सब कुछ उसी देवी का चमत्कार होता है जो आपके घर मौजूद होती है। अब दोस्तों, बहुत जरूरी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे आपको देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। देवताओं की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको किसी भी तरह की नकारात्मकता का एहसास अपने अंदर या अपने घर में होता है, तो महाअष्टमी के दिन आपको कपूर से माता महागौरी की आरती करनी चाहिए। इसके बाद पूजा की थाल को पूरे घर में घुमाना चाहिए। ये उपाय करने से हर प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है और साथ ही जीवन में संतुलन आता है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार के दिन शालिग्राम और तुलसी माता की पूजा जरूर करें। इससे माता लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है। जहां पर भगवान विष्णु की पूजा होती है, वहां पर माता लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती हैं। आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए शुक्रवार को तुलसी के सामने दिया भी जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि सफलता की बाढ़ आप सभी के जीवन काल में आने वाली है। और जो भी शत्रु आपको देखकर बहुत ही ज्यादा हंसते थे, जो भी शत्रु आपको देखकर बहुत ही ज्यादा जलते थे, और दोस्तों, यश में आपकी सफलताओं को देखकर वो जल कर ही मर जाएंगे। जी हां दोस्तों, उनके जनकाल में इस प्रकार की स्थिति बनने वाली है कि दोस्तों, वे लोग अपने आप को बिल्कुल ही सदमे में पाएंगे। जी हां दोस्तों, और जो आपके ऊपर हंसते थे दोस्तों, उनका यश में बहुत ही बुरा हाल होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बस हम आपको यही बात कहना चाहेंगे कि आपको अब कुछ भी नहीं करना है। उन लोगों को बिल्कुल भी उनके बारे में नहीं बोलना है, ना ही उनका शब्द अपने मुंह पर लाना है। बस दोस्तों, आपको अपने जकाल में कार्य करने हैं। जो भी सफलताएं आपको ईश्वर दे रहा है, जो भी सफलताएं भगवान श्री राम आप सभी को दे रहे हैं दोस्तों, उन्हें आपको बस लेना है और अपने जनकाल में आगे बढ़ना है दोस्तों। यकीन मानिए, आने वाले 48 घंटों का समय आप सभी के जनकाल में खुशियों की हरियाली होने वाली है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों, अगले 48 घंटों के अंदर आप सबको अपने युन काल में कुछ महत्वपूर्ण उपायों को भी करना चाहिए, जिनसे दोस्तों आप सब का जो भी समय है वह बिल्कुल ही शक्तिशाली समय बन जाएगा। और यश में जो भी आपके विपरीत ग्रह है, वो भी आपको शुभ फल देंगे।
दोस्तों ऐसे में आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए जिनसे दोस्तों आपको अपने घर की सभी समस्याओं से मुक्ति मिले और घर में जो भी बरकत है, घर में जो भी आपके कार्य हैं, वे बिल्कुल ही संपन्न हो जाएं। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि सबसे पहला उपाय आपको अपने जनकाल में यह करना है कि दोस्तों आप सभी के जनकाल में ऐसा होता ही रहता है कि पेशा आपके नकाल में टिकता ही नहीं है। जी हां दोस्तों, आपकी राशि के बहुत सारे जातक इस बात को लेकर परेशान हैं कि दोस्तों आप पैसा कमाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप पैसा नहीं कमाते हैं। दोस्तों आपने अपने नकाल में बहुत सारा पैसा कमाए हैं, लेकिन दोस्तों आपका पैसा कमाया हुआ रुक नहीं पाता है। जी हां दोस्तों, आप इतना मेहनत करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, और दोस्तों वह पैसा आपके पास नहीं टिकता है। कोई ना कोई विघ्न बाधाओं में वह पैसा खर्च हो ही जाता है। तो दोस्तों इनके लिए आपको कौन से उपाय अगले 48 घंटों के अंदर करना चाहिए जिनसे कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद शीघ्र प्राप्त हो और सभी पेश आपके पास रहे। जी दोस्तों, धन आप सभी के घर में रुक जाए। तो दोस्तों ऐसे आपको क्या करना है? जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें कि आपके आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उपाय है। जी हां दोस्तों, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है या फिर व्यापार आपका नहीं चल रहा हो, तो दोस्तों आपको एक चमकीला लाल कपड़ा लेना है, उसे बौकर उस पर लाल चंदन का टुकड़ा, लाल गुलाब के फूल रोली तथा 48 पैसे रखें। दोस्तों फिर उस कपड़े में सारे सामान को बांधकर पोटली नुमा बनाकर अपने घर में जो तिजोरी है या फिर गले हैं उनमें रख लें। दोस्तों इससे आप एसबी के जो भी कार्य अटके हैं वे सारे काम बनेंगे और जो भी पेश आपके घर में आते हैं जो किसी ना किसी विघ्न बधाई में खर्च हो ही जाते हैं, चाहे आप कितना भी चाहते कि पेशा इनको हम रखेंगे, उपशा नहीं रुकता है। दोस्तों अब आपके जीवन काल में शुभ आय को करने से धन जरूर ही रुकेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। दोस्तों आज व्यवसाय में सुधार करने होंगे। व्यवस्था और कार्यक्षमता बेहतर करने के लिए स्टाफ को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। कोई यात्रा संबंधी भी प्रोग्राम बन सकता है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को अपने कार्यों के लिए उचित योगदान देने से उच्चाधिकारियों से सराहना होगी। पति पत्नी के बीच चल रहे मनमुटाव का जल्दी ही समाधान मिलेगा और आपसी संबंध ज्यादा मधुर भी हो जाएंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आपको अपने स्वास्थ्य और दिनचर्या के प्रति सजग रहना होगा। अगर कोई परिवर्तन संबंधी मामला अटका हुआ है तो आज हल हो सकता है। घर में कोई धार्मिक गतिविधि होने से सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। किसी खास रिश्तेदार से आपको उपहार प्राप्त होगा। किसी बहुमूल्य वस्तु की खरीदारी भी संभव है। दोपहर बाद परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, धैर्य बनाए रखें। कोई दुखद समाचार मिलने से मन में उदासी रहेगी। इस समय सबसे महत्वपूर्ण यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जल्दबाजी में किसी भी काम को अंजाम ना दें। अगर व्यवसाय में किसी कार्य को लेकर योजना चल रही है तो तुरंत उसे क्रियान्वित करें। महिलाएं अपने व्यवसाय में विशेष रूप से सफल रहेंगी।